Question 11. In the given figure, E is the point on side CB. E is the point on side CB produce. CB को produce करके E को इसके ऊपर point है. Of an isosceles triangle ABC. अब ABC एक isosceles triangle है. Isosceles means any two sides are equal. और ये बोल भी दिया कि AB और AC equal है. तो आपको पता है when the sides are equal, then the opposite angles are also equal. Equal होते हैं, आपको ये पता है. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. तो चलो नाम दे देते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा. ये हमने यूज करना है. ऑल्सो वी हैड बीन प्रोवाइडेड कि ये परपेंडिकुलर है. एडी परपेंडिकुलर टू कह देते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे क्योंकि वो भी 90 वो भी 90 है. सो मोस्ट ऑफ द डेटा बीइंग प्रोवाइडेड. दिस इज सीबीएसई 2019 क्वेश्चन. हमें प्रूव करना है कि एबीडी सिमिलर है ट्राइंगल ईसीएफ के. चलो जी लग जाते हैं काम पे. गिवन क्या गिवन है? बहुत सारी चीजें गिवन है. ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है. ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी. ये बहुत कुछ गिवन है. हमें प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है जी? कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ. ये हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है. आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा कि पहले गिवन फिर टू प्रूव. इफ कंस्ट्रक्शन इफ एनी देन प्रूफ करना है हमने. अब क्या करते हैं? बहुत आसान है. जिन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है हमने पहले लोकेट करते हैं. कौन सा ट्राइंगल है जी? ए बी डी. अब अगर इधर 30 एंगल 390 डिग्री तो इधर भी ये भी इक्वल होगा. नंबर 5 नाम दे दो चाहे इसे. वो भी 90 होगा लीनियर पेयर से 90. तो ए बी डी, ए बी डी में एंगल 5 लोकेट हो गया और एंगल 1 भी आ गया. दूसरे में ECF, ECF यहां भी दोनों आ गए. एंगल 2 भी आ गया, एंगल 4 भी आ गया. ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बन गया. ट्राइंगल ABD एंड ECF लिख देते हैं कि एंगल 5 ABD में आता है इज इक्वल टू एंगल 4 ECF में आता है. क्या लिखोगे? ईच 90 डिग्री. दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. यहां रीजन पूरा लिख दो. Angles opposite to equal sides. Angle opposites to equal sides are also equal. So therefore by angle similarity से कौन से ट्राइंगल ए बी डी 1 मार्क क्वेश्चन ट्राइंगल ECF सिमिलर हो गए. हेंस प्रूव्ड. वो छोटी सी एक प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. क्वेश्चन 12. साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल देर का फिगर गिवन नहीं है, सिंपल सा फिगर है. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR बना लेंगे. तो हमें क्या गिवन है कि साइड AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू, रेशियो में इक्वल है. किसके? PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. मीडियन अपॉन मीडियन होगा. तो ये हमें गिवन है. इसी को यूज करना है हमने. दिस इज बीइंग गिवन. इसको यूज करते हुए हमने पूरे बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देना है. बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देना है. तो फॉर योर नॉलेज आपको पता है जो मीडियन होता है, मीडियन बाइसेक्ट द साइड ऑन विच इट फॉल्स. जिस साइड के ऊपर गिरेगा उसको इक्वली डिवाइड कर देगा, उसके 2 इक्वल पार्ट्स कर देगा. डी मिड है, ये मीडियन है. इधर से ये भी दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. इसी कंसेप्ट को यूज करना है हमने. तो सबसे पहले तो जो चीज गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. ये मुझे गिवन है. अब देखा जाए तो हाफ पार्ट तो डन ही है कि अगर हमें दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है ABC और PQR को, तो या तो साइड्स के रेशियो इक्वल आ जाए या फिर एंगल आ जाए इक्वल, या फिर कोई एक एंगल और 2 साइड्स आ जाएं. तो देखो AB अपॉन PQ 1 to 1 2 जैसे मैं कहता हूं, तो AB अपॉन PQ तो पहले से इक्वल है. BC अपॉन QR ये भी पहले से इक्वल है. अगर कहीं किसी तरीके से एंगल इक्वल मिल जाए तो गेम ओवर.
तो उसी पे काम करेंगे हम। तो कैसे काम करेंगे, सबसे पहले हम ये क्या कर लेते हैं कि क्यों ना इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लें, क्योंकि सफिशिएंट डेटा हमारे पास है। कौन से दोनों ट्राइंगल को, ए डी बी पी एम क्यू। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो क्या होगा, उसके सिमिलैरिटी रूल से हम एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल ले लेंगे, जो कि हमारा ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर में काम आएगा। तो ये करेंगे हम। तो फिर लग जाते हैं हम काम पे। हमने देखा कि अगर इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो एंगल की तो कोई बात हो ही नहीं रही है, एंगल तो हमने रिजल्ट चाहिए। तो रेशो इक्वल करनी है। किसकी रेशो, ए बी अपॉन पी क्यू को, ए डी अपॉन पी एम है, ये दोनों तो हैं ऑलरेडी। अब हमें बीसी नहीं चाहिए, बीसी का पार्ट चाहिए। बीसी का पार्ट बीडी है, क्यू आर का पार्ट क्यू एम है। हो गया इसका मतलब, और जो बीडी है वो हाफ है पूरे बीसी का, जो क्यू एम है वो हाफ है पूरे क्यू आर का। इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम एज इट इज। कुछ नहीं छेड़ रहे हम, बाकी चीजों को साथ चलाएंगे हम। तो इसका हाफ हम बी डी लिख देंगे और उसका हाफ हम क्यू एम लिख देंगे, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। देयरफॉर बाय SSS similarity rule, similarity criteria, triangle ADB is similar to triangle PMQ, similar हो गए। by CPST corresponding parts of similar triangle, angle B is equal to angle Q हो गया। now in triangle ABC and triangle PQR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम 1 या 2 नाम दे दो, 1 उसको नाम दे रखा था, फ्रॉम 2 एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये बच्चों गिवन है, सो आपको पता लग गया। देयरफॉर बाय SAS congruence rule these two triangles are similar। सो इसका क्राइटेरिया यही था कि हमने SAS को सिमिलर किया यूजिंग द गिवन थिंग। ये छोटी छोटी सी क्लिक हैं, छोटी छोटी सी हरकतें हैं, ट्यूनिंग कहते हैं इसको, एज पर द नीड। बीसी का हाफ कर लिया, बीडी आ गया। तो ऐसा आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है। कई बार किसी एक ट्राइंगल के पेयर को कॉन्ग्रुएंट करना होता था, नहीं हो रहे सर, सफिशिएंट डेटा नहीं है। उससे पहले आप एक पेयर उठा लेते थे जिनको कॉन्ग्रुएंट कर देते थे, और फिर क्या करते थे, उसके सीपीसीटी से कोई ऐसी चीज जो दूसरे पेयर को कॉन्ग्रुएंट करने में काम आए। इस क्वेश्चन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। करना तो हमें एबीसी को पीक्यूआर के साथ सिमिलर करना था, नहीं हो रहा था डायरेक्ट। हमने पहले छोटे पार्ट उठाए, उनको सिमिलर कर दिया, उसके सीपीएसटी से, वहां सीपीसीटी होता था ट्राइंगल्स में, यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, यहाँ सिमिलर ट्राइंगल्स में सीपीएसटी होता है, उठाया। ये क्रैकिंग पॉइंट था कि जैसे ही एंगल इक्वल आ गया, वो भाई रेशियो तो इक्वल दी हुई है, सो गेम ओवर। बाय SAS ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, D is a point on side BC of triangle ABC। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC such that angle ADC this one is equal to angle BAC। BAC इस सारे के इक्वल है, BAC के। क्या करना है, इस डेटा को यूज करते हुए हमें करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD 2015 क्वेश्चन। क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC क्वेश्चन से लिख दिया। टू प्रूफ को हमने थोड़ा सा ट्यून अप किया, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब देखो CA स्क्वायर CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। ये लाना है हमने रेशो। इसका मतलब हमें पता लग गया कि किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है जिसमें ये रेशो इक्वल आ जाए। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको परफेक्शन लेवल से रोक सकती हैं। 80 ऑन 80 अगर लाने हैं तो छोटी छोटी चीजें लिखनी पड़ती हैं। हमें 80 नहीं दिया था, हमें D पॉइंट दिया था। D इज अ पॉइंट ऑन BC। ज्वाइन हमने किया, रादर इसको आप ऐसे डॉटेड भी दिखा सकते हो, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ज्वाइन AD ऑन अ सेफर साइड। आधा भी नंबर क्यों कटे, 1/4 भी क्यों कटे, हमने कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AD लिख दिया कि हमें गिवन नहीं था, हमने किया है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ABC द बिगर वन,
ट्राइंगल डीएसी, डीएसी हमने यही चूज किया, ये एंगल कॉमन भी आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, एक तो गिवन ही है एंगल बीएसी इज इक्वल टू बीएसी, बीएसी गिवन है किसके, एंगल एडीसी, एडीसी गिवन लिख दो बच्चों। इसके बाद क्या लिखोगे, ऑल्सो इसमें लिखो, अब इसमें कौन आता है, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, डी सी ए के इक्वल आ गया। ये क्या कहोगे इसको, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। देयरफॉर बाय, अब तक तो याद हो गया होगा, बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी। अगर आपने ये नॉमेनक्लेचर सही लिखा है ए बी सी डी ए सी, तो फिर आगे प्रूव हो गया समझ लो। तो फिर वही फंडा 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3। देखते हैं किसकी जरूरत है, ए बी की तो जरूरत है नहीं है, छोड़ दो 1 2 1 2 को। 2 3 उठाते हैं एक बार, 2 3 कह रहा है बी सी, इधर 2 3 पे कौन बैठा है, ए सी या सी ए, एक ही बात है। 1 3 पे सी ए या ए सी कह दो, इधर 1 3 पे डी सी बैठा है। सो इंप्लाइज क्या हो गया, ये ए सी या सी ए कह दो, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सो दिस इज डन, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो दिस इज दैट। ठीक है जी, हमने क्या किया, ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, सब कुछ तकरीबन गिवन ही था, बट ट्राइंगल चूज करने थे इसके अंदर, ये गिवन ही था, ये कॉमन एंगल लोकेट करना था, सिमिलर हो गए, रेशियो इक्वल ले ली, हेंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। वाई, क्योंकि बड़ा जिद्दी क्वेश्चन, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस को मैं एक टैग देता हूं हमेशा, कौन सा टैग देता हूं, ये आगे भी आप याद रखना, वाई के डब्ल्यू क्यूब। अब ये क्या है, याद करने वाले क्वेश्चन, इसमें आपको लिटरली याद करना पड़ेगा कि क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, किस तरह से, क्योंकि डेटा आपके पास है ही नहीं। आपको लग रहा है इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए बी ए सी मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, और क्या दे रखा है, मीडियन ए डी। चलो ड्रॉ कर देते हैं मीडियन, यहां से आएगा ये डी पॉइंट हो गया, और ये कौन सा मीडियन है, पीएम हो गया। बहुत ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। तो गिवन आपको पता है कि ये दे रखा है हमें ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एल। नंबर 1 नाम दे दिया। द टारगेट इज टू मेक दीज टू ट्राइंगल सिमिलर। ये सिमिलर करने हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें लग रहा है बहुत कुछ है, नहीं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर है। अगर कहीं किसी तरीके से एक और रेशियो आ जाए या कोई एंगल आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ए बी अपॉन पी क्यू रिक्वायर्ड है, बी सी अपॉन क्यू आर रिक्वायर्ड है, नहीं आ रहा, ए सी अपॉन पी आर आ रहा है। तो देखो दो चीजें तो हैं, तीसरी मिल जाए अगर, या तो बी सी अपॉन क्यू आर की रेशियो इक्वल मिल जाए इन्हीं दोनों रेशियो के, या फिर कोई एंगल मिल जाए, फिर काम हो जाएगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन है बच्चों, याद करना पड़ेगा, स्टार है एक्चुअली, ये जान है इस क्वेश्चन की। कंस्ट्रक्शन हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा एडी को ई तक, और ऐसे ही नहीं, एडी को ई तक प्रोड्यूस करना सच दैट ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाए, और ज्वाइन कर दो इसको। इसको भी आपको नीचे लाना पड़ेगा, इसको आप नीचे लाइए, मैंने क्या नाम लिखा है, एन, एन नाम लिखा है, और इसको ज्वाइन कर दो। ये साइड भी इस साइड के इक्वल है, और इसको ज्वाइन कर दो। ऐसा करने से क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम बन गए। ठीक है जी, पी एम इस तरह से कि पी एम क्यू एन के इक्वल हो जाए, और वो ज्वाइन कर दो सबको। तो फिर क्या हो गया, हम कहेंगे इन, पहले तो कोऑर्डिनेटरली बोलेंगे, इन कोऑर्डिनेटरल्स क्या नाम, ए बी सी डी एंड पी क्यू एन आर क्या दे रखा है कि ए डी इज इक्वल टू डी, बाइसेक्ट कर रहे हैं।
पी एम जो कि हमने कंस्ट्रक्शन से किया है इज इक्वल टू एम एन। अब हमें पता है कि किसी कॉर्डिल ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, किस में होता है? पैरेललोग्राम में होता है। सिंस द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, देयरफॉर क्या हो गया? ए बी सी, मैंने सी डी लिख दिया, ए बी क्या होगा? ए बी ई सी, सॉरी ये ए बी ई सी होगा, वो ठीक लिखा है, पी क्यू एन आर। ए बी ई सी एंड देयरफॉर ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर आर पैरेललोग्राम्स। दोनों पैरेललोग्राम बन गए। डायगोनल बाइसेक्ट करते तो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अब हमारे पास कुछ चीजें आई खेलने के लिए, कुछ चीजें मिली हमें जिसको हम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? हम ये यूज कर सकते हैं, हमने कर दिया कि पैरेललोग्राम हो गया तो क्या होने वाला है? ए बी और सीई साइड इक्वल पैरेलल। चलो पैरेलल से तो हमें क्या लेना, हम कौन सा लाइन से एंगल कर रहे हैं, हमें तो इक्वल से मतलब है। ए बी सी के इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बीई ए सी के इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली पी क्यू आर एन के इक्वल और ये इसके इक्वल होगा। तो फिर अब क्या करें? अब हम क्योंकि इक्वल दिया है, हमें दे दिया कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्यों ना हम ये जो छोटे ट्रायंगल हैं, कौन से? ए बी ई और पी क्यू एन को सिमिलर करने की कोशिश करें हम। कौन से ट्रायंगल को? ए बी ई और पी क्यू एन को। देखते हैं क्या हमारे पास सफिशिएंट चीजें हैं। अच्छा, पहले तो ए बी अपॉन पी क्यू, वेरी गुड, ये है रेशियो हमारे पास। अच्छा, ए सी अपॉन पी आर, ए सी तो चलो उधर आ गया, चलो ए सी की जगह हम बीई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ए सी की जगह हम बीई लिख देंगे और हमें दे रखे पी आर की जगह हम सी एन लिख देंगे। हमें एडी की बात हो रही है, एडी अपॉन पी एम है। अब हमें पता है एडी का अगर डबल कर दें तो एई बन जाएगा, अगर पीएम का डबल कर दें तो पीएन बन जाएगा। तो फिर पहले थोड़ा प्री रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। पहले तो इसको थोड़ा ट्यून अप करते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी को आप बीई लिख दीजिए और पी आर को आप क्यू एन लिख दीजिए, ये हो गया एक काम। अच्छा, हमें ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है कि एडी अपॉन के ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है। ए बी अपॉन पी एम इज इक्वल टू, पहले हाफ किया था पिछले क्वेश्चंस में, इसमें डबल कर देते हैं, इस पर डबल की जरूरत है, डबल ऑफ पी एम। इसका जो डबल होगा बच्चों, इसका डबल ए ई आ जाएगा और इसका जो डबल होगा वो पी एन आ जाएगा। तो ले देकर हमारे पास बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्राइंगल में लिख देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन। ये ऊपर हम सब प्रूव कर चुके हैं, हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3-4 नंबर से कम नहीं आने वाला। ऐसे क्वेश्चन भी कर लेना, इजी नहीं करने। डिफिकल्टी की तैयारी करेंगे तो पेपर आसान लगने वाला है, आसान की तैयारी करेंगे तो मुश्किल ही लगेगा। तो फिर ट्राइंगल देयरफॉर बाय एस 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ये सिमिलर हो गया। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब करना क्या बच्चों, हमने करना क्या है, ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर कर दिए। सिमिलरली हम ये वाले दोनों ट्राइंगल भी सिमिलरली, अब हम सिमिलरली यूज करेंगे। पहला फुल डिटेल किया तो वही इंग्लिश का एक वर्ड, कौन सा वर्ड? सिमिलरली। ठीक है जी, तो हम वो वर्ड यूज करके लिख देते हैं। सिमिलरली
ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी ई को हम सिमिलर कर चुके हैं, किसके? पी क्यू एन के। तो क्या ए सी ई सिमिलर क्राइटेरिया से ए सी ई भी सिमिलर हो जाएगा पी आर एन के, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल किसके? पी आर एन के। अब देखते हैं जब ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या देंगे हमें, ये देखते हैं क्या दे रहे हैं हमें। ये हमें दे रहे हैं ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी ई अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। ये चीजें हमें इस ट्राइंगल से मिलेंगी। ठीक है, अब दोबारा नजर घुमाते हैं कि एक्चुअली चाहिए क्या था हमें क्या चाहिए था। जैसे हमारी बात हुई कि हमने करना है क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है अल्टीमेटली, ट्राइंगल एबीसी को और पी क्यू आर को। बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज चाहिए छोटी सी, या कोई एंगल मिल जाए या रेशो इक्वल मिल जाए, बी सी अपॉन क्यू आर की रेशो इक्वल मिल जाए। ठीक है जी, तो ए सी अपॉन पी आर भी हमारा आ चुका है, जो कि हमारे पास पहले ही सही था, ये कर दिया हमने। अच्छा, अब थोड़ा कंबाइन करते हैं इनको। जब हम इनको थोड़ा कंबाइन करेंगे, किसको कंबाइन करेंगे? ए बी अपॉन पी क्यू हमारे पास पहले से ही है, ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल आ गया? सी ई अपॉन आर एन के इक्वल आ गया। ठीक है जी, हमें किसी तरीके से। अच्छा, एक बात और, हमने क्या करना था? अच्छा ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर कर दिए तो भाई इससे कुछ यूज तो कर लो। हम इससे ये ले लेते हैं कि ये पूरा एंगल बी इस पूरे एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल बी क्यों होगा भाई? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा, ये भी चलो शायद काम आ सकता है, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अब ये वाले जो है हमने सिमिलर कर दिए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है जी, सॉरी ये गलती हो गई यहां, ये वाला नहीं हमारे काम आने वाला, हमें ये एंगल नहीं काम आएगा क्योंकि ये ट्राइंगल से बाहर निकल गया ये एबीसी से। हमारे पास कौन सा एंगल काम आएगा? हाँ ये देखो, ये वाला, इसको 1 दो नाम, इसको 2 दो नाम। हाँ, इससे लिखो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यस, और जो ये किए हैं इसकी रेशियो से भी मत लिखो, इसको लिखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें दे रहा है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इनको करते हैं जी कंबाइन हम, ये नंबर 2 ये नंबर 3, एड 1 एंड 2, लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट। 1 क्या लिखें? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, इक्वल है, ऐड किए जा सकते हैं। 1 प्लस 3 से गेम ओवर, ये बन गया एंगल ए और इधर से एंगल पी बन गया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये तो पहले से गिवन था, ए सी अपॉन पी आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये बड़ा सा लिखना, प्रूव्ड अबव। बड़ी मेहनत लगी है इसको प्रूव करने में। दस बाय एस ए एस सिमिलर क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। एक बार रीकैप ले लेते हैं, हमने इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या किया, क्या गिवन था। हमें सिंपल 2 ट्राइंगल गिवन थे, ए बी सी पी क्यू आर, हमें दोनों को सिमिलर करना था। कोई डेटा नहीं गिवन। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर गिवन था, मीडियन ए डी अपॉन पी एम गिवन था। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, ए डी को एक्सटेंड करना पड़ा, प्रोड्यूस करना पड़ा ई तक, और इस तरह से कि ए डी इज इक्वल टू डी ई हो। इसको प्रोड्यूस करना पड़ा एन तक इस तरह से कि पी एम और क्यू एम इक्वल हो। तो फिर क्या किया, ये पहले दोनों छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रेट किए। कौन से? ए बी ई पी क्यू एन को सिमिलर करके इनके सिमिलैरिटी से एंगल 1 उठाया एंगल 2 के। सिमिलरली ए सी ई पी आर एन को सिमिलर किया गया, उनकी सीपीएसटी से सिमिलैरिटी से एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखाया। तो ये सोची समझी चाल थी कि हमने इनको पहले कोऑर्डिनेटर है और फिर दिखाया कि ये पैरेललोग्राम है, सो दैट अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं।
इन छोटे ट्राइंगल को भी सिमिलर करने के लिए कुछ मटेरियल मिले हमें, फिर दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो ये पूरा ट्राइंगल एबीसी का पार्ट बन गया एंगल ए, ये पूरा पी क्यू आर का पार्ट बन गया एंगल पी। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर तो था ही, दो साइड्स के रेशियो गिवन है, एक एंगल लिया है, एस से दोनों को सिमिलर कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एक बार नहीं दो दो बार करके देखना खुद, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी कहेगा भाई मैंने तो दे रखा है क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स और 4 मार्क क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई? इसी को ही सीबीएसई कह देगा, क्या कह देगा? कंपिटेंसी बेस्ड केस स्टडी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिर इसमें देखो, इसमें भी डायग्राम दिया नहीं हुआ हमें। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हमें लेट करना पड़ता है, सारा कुछ लेट करेंगे हम। हमें 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो पोल, चलो इसका नाम ए बी दे देते हैं कि ए बी पोल है और बी सी उसकी शैडो है। अब वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, इसकी लेंथ 6 मीटर, कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा और सन रेस के साथ ही कुछ एंगल बनाएगा। एंड एट द सेम टाइम, मतलब एंगल सेम है, अगर आपको पता है एंगल डिफरेंट हो गया तो सेम नहीं बनेगा। एट द सेम टाइम एक टावर है, शैडो 28 मीटर लॉन्ग। अब एक टावर दे रखा है हमें, ऑब्वियसली वो लंबा होगा क्योंकि इसकी शैडो भी तो लंबी बनी है, 28 मीटर, 28 मीटर लॉन्ग, कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू आर। तो ए बी हमने पोल की लेंथ ली है और शैडो 4 मीटर बीसी, और इधर से जो हमारे पास स्टार है उसकी कास्ट शैडो 28 मीटर, और हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच। तो हम ले लेते हैं कि लेट ए बी द पोल, ये बहुत जरूरी है इसमें लिखना, इसे सुपोजिशन कहते हैं कि जो हमने सुपोज किया, कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, ए बी कहीं नहीं बोला हुआ, तो इसलिए नंबर ना कट जाए, ये छोटी छोटी सी बातें तो हमने बताना है जो भी आपने नाम सुपोज किया है। लेट ए बी द पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, इसका सोल्यूशन सिर्फ 2 लाइनों का है, तो ये इंग्लिश थोड़ी लिखनी पड़ेगी इसमें। लेट ए बी द पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड बी सी बी इट्स shadow of length 4 meter. Also let PQ be the height of, be the tower लिख लो, be the tower of height h कर देंगे। let PQ be the tower of height h and क्यू आर या आर क्यू बी इट्स शैडो ऑफ लेंथ 28 मीटर, इस तरह से, ठीक है जी। ये कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है हम यहां पर सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल डेफिनेटली सिमिलर होंगे, ये डेफिनेटली दोनों ट्रायंगल बड़े आसान से तरीके से। अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन, ऑल्दो ये भी सोल्यूशन पार्ट ही है। In triangle ABC and triangle PQR क्या होगा, एंगल 1 is equal to एंगल 2, each 90 डिग्री, और इसको क्या कहें, एंगल 3 is equal to एंगल 4, each theta which the sun makes with the ground by angle similarity triangle ABC is similar to triangle PQR, क्योंकि रेशियो तो तभी लिख पाएंगे ना जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर हो चुके हैं तो वही फंडा 1 to 1 2, तो फिर AB अपॉन PQ is equal to BC अपॉन QR। AB stands for 6,
PQ we need to find. BC is 4 and this is 28. 4 1 4 7. तो H is equal to 42 मीटर में है. Therefore बिल्कुल ही एंड करना है ऐसे. Height of tar is equal to H is equal to 42 मीटर. उसे बता दिया हमने H सपोज किया था और जो हाइट आई है वो 42 आई है H की वैल्यू. सो ऐसे क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का यही होगा अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो बच्चों ये लिखना जरूर है, सीधे ही नहीं लग जाना है, लेट करके जरूर लिखना है. जो भी चीज आपने सपोज किया अगर डायग्राम दिया होता फिर ये ना लिखते चीजें हम. सो दैट हाउ इट इज. क्वेश्चन नंबर 15. Okay dear students, so last question of this exercise number 16. It says AD and PM are medians of triangle ABC and PQR. पढ़ते जाओ करते जाओ. तो दो ट्राइंगल की बात हो रही है, ABC PQR. ABC PQR क्या कह रहा है कि AD okay and PM are medians. तो वो पता है कि मीडियन बाइसेक्ट द साइड ऑन विच इट फॉल्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यूज किया जा सकता है. अच्छा, हमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 बड़े ट्राइंगल सिमिलर है. करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM है. इंपॉर्टेंट बात यह है, हमें ये करना है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके मीडियन की रेशियो भी इक्वल होगी. जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं. तो इस रिजल्ट से ये प्रूव होगा कि उनके मीडियंस की जो रेशियो होती है वो भी इक्वल होती है. ये हमने करना है. तो अगेन हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है तो कर देते हैं इस क्वेश्चन को. तो पहले तो ये जो ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर दे रखे हैं, इससे जो जो चीजें मिल रही हैं वो उठा लो पहले. तो इससे आपको क्या मिल रहा है कि AB अपॉन PQ 1 2 1 2 इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. ये मिल रहा है. साथ में एंगल A एंगल P के पहले के कॉरस्पॉन्ड, एंगल B एंगल Q के, एंगल C एंगल R के. क्या आपका कौन सा हथियार कौन सा टूल कब यूज करना पड़ जाए लिख लिया हमने सारा. तो अब कंस्ट्रक्शन की तो जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ करते हैं. अब क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं कि हमने अल्टीमेटली तो क्या करना है. अल्टीमेटली हमने ये छोटे ट्राइंगल सिमिलर करने, तभी बात बन पाएगी. अगर हम ये करने में प्रूव हो गए क्या कि ABD और PQM दोनों सिमिलर हैं तो गेम ओवर है. अब देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा. इसके लिए पूरी BC साइड की बात नहीं हुई, BC के हाफ की बात हुई. पूरी QR की बात नहीं होगी, QM के हाफ की होगी. तो हम देखते हैं कि क्या है. हमारे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR गिवन है. अब AB अपॉन PQ, अब BC के 2 पार्ट्स हो रहे हैं क्या, और वो दोनों पार्ट आपस में इक्वल है. तो लिखा जा सकता है, ये लिखना गलत नहीं होगा कि BC इज डबल ऑफ BD और इधर QR इज डबल ऑफ, बोलो QM, डबल ऑफ QM. ये कट गया, कैंसिल हो गया. तो AB अपॉन PQ इक्वल आ गया BD अपॉन QM के, BD अपॉन QM के. ठीक है जी, हो जाएंगे अब तो ये. तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM. अभी तो प्रूव किया, फ्रॉम 1 कह दो, फ्रॉम 1. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q गिवन लिख दो. ये तो गिवन ही था, तभी हमने लिख दिया था पहले से. देयरफॉर बाय, अब तो बेहतर समझ गए होंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बाय SAS सिमिलर, सिमिलैरिटी लिख दो, सिमिलर रूल लिख दो. सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM. और फिर वही AB अपॉन PQ. अब जो डिमांड है, क्या डिमांड है, AB अपॉन PQ की डिमांड थी. AB अपॉन PQ इक्वल आ गया AD अपॉन PM के. 2 3 की जरूरत नहीं है, 1 3 1 3.
तो AD/PM, hence proved. I hope you understand this exercise. This is most important one. ट्राइंगल चैप्टर में देखो इस बार कुछ खास नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिलीट कर दिया। ले दे के 2 एक्सरसाइज है। 6.1 इज ओरल 1। 6.1 में 10 क्वेश्चन, 6.1 में तो पता नहीं 2-3 क्वेश्चन ही है। 6.2 10 क्वेश्चन, 6.3 16 क्वेश्चन, 10 16 26 क्वेश्चन हो गए। ले दे के 8 एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर कितने हो गए? 26 और 8 34 क्वेश्चंस हो गए टोटल। 34 क्वेश्चंस करके अगर हमारे 6-7 नंबर भी पक्के होते हैं, 6-7 मार्क्स की वेटेज, और कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे हम एमसीक्यू पार्ट वगैरह के लिए, ठीक है जी। तो कोई मतलब नुकसान का सौदा नहीं है, फायदे का ही सौदा है। तो बहुत बहुत अच्छे से आप एक एक क्वेश्चन को करेंगे, हर क्वेश्चन से सीखना है। कई तो सिमिलर है क्वेश्चन, लेकिन कई क्वेश्चन थोड़े टेढ़े हैं। अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 14 हमने देखा था, जिसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उसको 2 बार करना है। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच।